अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आज ये जो आपको दो चीज़ें मेरे सामने नज़र आ रही हैं, एक तो ये शहद और दूसरा बादाम। इसको जो मैं बना रही हूँ वो इस मकसद के लिए बना रही हूँ, जो आजकल सर्दी में खांसी से लोग परेशान रहते हैं वो इसका इस्तेमाल करें। पहले तरीका बता देते हैं। सारा जो शहद था वो मैंने एक प्याली में निकाल लिया और उसके अंदर थोड़ा सा शहद रहने दिया। फिर उसके बाद एक लेयर मैंने बादाम की लगाई इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर दूसरी लेयर लगाऊंगी शहद की। अब इसी तरीके से एक और लेयर जो है वो हम बादाम की लगाएंगे और हम फिर जो है वो शहद की लेयर लगाएंगे। एक बार फिर हम बादाम इसमें डालेंगे और फिर हम लोग शहद की लेयर, ये लास्ट है, इसको हम लगाएंगे। शहद जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था और ये सुन्नत भी है खाना। मेरे जो बहन भाई गले की वजह से, बच्चे बड़े सब बहुत परेशान रहते हैं सर्दी में, गर्मी में, खांसी से, ख़राश से। आप यकीन जानें कि इस शहद के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और इसके इस्तेमाल से खाने में जो परेशानी होती है, गले के अंदर ख़राश होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद खाना बहुत पसंद था और वो अक्सर औक़ात अपने मशरूबात में भी शहद का इस्तेमाल किया करते थे। अब यहाँ ये मैंने इस तरीके से चम्मच की मदद से जितने भी हमारे बादाम थे उन सबको मैंने नीचे किया। उसके बाद दोबारा जो है वो मैंने इसमें बादाम डाले और फिर दोबारा ऊपर से शहद डाला। आपके पास कोई भी जार हो या जो भी शहद आप इस्तेमाल करते हो, मैंने यहाँ पे अलशिफ़ा का शहद इस्तेमाल किया है जो कि बहुत अच्छा है। और आप लोग भी चाहें अगर तो यही शहद इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो आपके पास जो भी शहद हो आप वो इस्तेमाल करें और इस तरीके से बनाएं। और आप यकीन जानें कि इसके इस्तेमाल से आपके गले में जो मुस्तकिल ख़राश रहती है, खांसी रहती है और बलगम निकलने में बहुत मसला होता है, रेशा बन रहा होता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। ये